बोलो। हेलो गाइस, हम आप लोगों का स्वागत करते हैं इस YouTube चैनल में। ये मेरे सर का चैनल है और आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हमारे सर पढ़ाने जा रहे हैं बजट, यानी कि एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसे मिस मत करिए और ज़रूर इसे लिख लीजिएगा। साथ ही साथ इसको वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए हमारे सर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं बजट। ठीक है, केंद्रीय बजट 2023-24 में कितना पैसा खर्च किया जाएगा? देखिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल कितना पैसा खर्च किया जाएगा? तो कितना 45.03 45.03 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, 45.03 लाख करोड़ रुपया जो है इस बार का केंद्रीय बजट 23-24 में खर्च किया जाएगा। ठीक है, चलिए केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना रहा? देखिए राजकोषीय घाटा जो होता है वो कैसे निकाला जाता है? तो जो हमारा आय होता है और जो हमारा व्यय होता है उसके हिसाब से जो है राजकोषीय घाटा निकाला जाता है। जैसे हमको रुपया कितना प्राप्त हुआ और रुपया हम कितना खर्च किए, अब हमको प्राप्त हुआ उससे ज़्यादा हम खर्च कर दिए तो हमको कहीं से धन तो लेना होगा ना, तो लेना होगा यानी हमको घाटा हुआ है। ठीक है, तो उसी आधार पर राजकोषीय घाटा निकाला जाता है। तो 23-24 में जो है वह राजकोषीय घाटा रहा है 5.9%। ठीक है, आगे बढ़िए। केंद्रीय बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा? हाँ, केंद्रीय जो बजट है उसमें 22-23 यानी एक साल पहले, अभी तक हम नया वाला बताया 5.9 और पीछे वाला मतलब एक साल पहले राजकोषीय घाटा कितना रहा है? 6.4% रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। 2023-24 में रक्षा के क्षेत्र में कितना खर्च किया जाएगा? देखिए रक्षा का अर्थ है कि देश की सुरक्षा पर इस बार जो 23-24 है उसमें सरकार के द्वारा कितना रुपया खर्च किया जाएगा, यानी थल, स्थल, वायु, इस पर कितना रुपया जो है ये सेनाओं को दिया जाएगा कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए आप इतना खर्च करिए। तो उसके लिए कितना निर्धारित किया गया है? 5.94 लाख करोड़। ठीक है, 5.94 लाख करोड़। थोड़ा गलत बोल दिया, याद रखिएगा। 5.94 लाख करोड़ रुपया इस बार रक्षा के क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय के द्वारा खर्च किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग पर इस बार के बजट में कितना रुपया खर्च किया जाएगा? देखिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग पर इस बार जो है कितना खर्च किया जाएगा? 2.70 लाख करोड़। 2.70 लाख करोड़। ठीक है, अगला प्रश्न। इस बार के बजट में रेल मंत्रालय के द्वारा कितना खर्च किया जाएगा? देखिए रेल मंत्रालय को भी कहा गया है कि आप जो है रेलवे के विकास पर खर्च कीजिए। तो कितना रुपया खर्च करने की बात? 2.41 लाख करोड़। 2.41 लाख करोड़। एक बात याद रखिएगा, सड़क से कम रेलवे पे खर्च हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सड़क पर ज्यादा हो रहा है और रेल पर कम हो रहा है। मान लीजिए एग्जाम में पूछ दे सड़क के अपेक्षा रेल पर जो है बजट में अधिक दिया गया है या कम दिया गया है। सड़क पर अधिक दिया गया है खर्च करने के लिए और रेल पर कम दिया गया है। चलिए आगे। इस बार के बजट में शिक्षा पर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कितना खर्च किया जाएगा? देखिए शिक्षा पर हर साल बजट पेश किया जाता है। पिछला बार की अपेक्षा जो है इस बार जो है शिक्षा पर कम रहा है। ठीक है, कितना प्रतिशत रहा है? 1.13 लाख करोड़। 1.13 लाख करोड़। ठीक है, ये इस बार के बजट में शिक्षा के क्षेत्र में जो है व्यय किया जाएगा। एग्जाम में आपको 100% पूछेगा, इसको आप याद रखिएगा। अगला, मनरेगा पर केंद्रीय बजट में कितना रुपया खर्च किया जाएगा? देखिए मनरेगा का जो है गांव के विकास करने के लिए इस योजना को लाया गया था 2005-06 में। पहले इसका नाम जो था नरेगा था, बाद में मनरेगा महात्मा गांधी के नाम पर जो है आगे से कर दिया गया। मनरेगा में म से जो है महात्मा गांधी के नाम पर इसको शुरू किया गया। तो वहाँ जो है ढांचा जो है गांव के ढांचा का विकास करने के लिए सड़क हुआ, वहाँ का जो है नाला हुआ, पुल हुआ, उसके विकास के लिए
खर्च करने की बात किया गया तो 60,000 जो है करोड़ रुपया यह जो है मनरेगा के लिए दिया गया है। चलिए आगे। 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान किया गया? देखो 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की है वह है यूएसए अमेरिका की, और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना की है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है वह 5वें नंबर पर रहेगी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। 2023-24 में जीडीपी का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? देखिए 2023-24 में जीडीपी का विकास दर अनुमान किया गया है 2023 में आर्थिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 7%। ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो है विकास दर भारत का 7% रहेगा, लेकिन जीडीपी जो है उसका विकास दर जो है 10.5% जो है 2023-24 में लगाया गया। दोनों दो चीज है, इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है? पहले ही बताया है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन। कितने रुपयों की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा? देखिए 7 लाख अगर महीना 7 लाख अगर साल में आप कमाते हैं, साल में, महीना में नहीं, 7 लाख रुपया अगर आप साल में कमाते हैं तो उस पर भारत सरकार टैक्स नहीं लेगा। पहले जो था टैक्स था, अब उसको हटा दिया गया है। जैसे कम भी रहेगा तो नहीं, 7 लाख से कम रहेगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं, उससे अधिक रहेगा तो लगेगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलो ना बाबू। 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया? देखो 2025-26 में राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का 4.5% लाने का लक्ष्य रखा गया है। और यहीं पर बताते चलूं, राज्यों की जो जीडीपी में है उसका जो है राजकोषीय घाटा 3.5 लाने का भी लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम बताएंगे। ऐसे ही गर्मी लग रहा है, हम समझ रहे हैं, तो कैसे ही पुलिस बनेगी? बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में चयन होना है तो गर्मी को भी सहना पड़ेगा। हम समझ रहे हैं आपको गर्मी लग रहा है, ऐसे नहीं बनेगी। ठीक है, ठंडा गर्मी का मौसम का एहसास होना चाहिए। चलो आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। भारत सरकार को सबसे अधिक रुपया कहाँ से प्राप्त होता है? भारत सरकार को सबसे अधिक रुपया कहाँ से प्राप्त होता है बाबू? कहाँ से प्राप्त होता है? उधार एवं अन्न देता, यानी भारत सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है। भारत सरकार जो आपको लोन देता है भारतीय नागरिक को या किसी अन्य देश को, उससे जो भारत सरकार को सूद मिलता है, यानी पैसा जो मिलता है सूद के रूप में, वही सबसे ज्यादा आय का स्रोत है। कितना प्रतिशत? 34%। ठीक है, आगे बढ़िए। भारत सरकार को दूसरा सबसे अधिक धन कहाँ से प्राप्त होता है? भारत सरकार को दूसरा सबसे अधिक धन कहाँ से प्राप्त होता है? माल एवं सेवा कर। माल एवं सेवा कर, जिसको कहते हैं जीएसटी। कितना प्रतिशत होता है? 17%। और भारत को तीसरा जो है सबसे अधिक धन प्राप्त होता है निगम कर से, जो होता है 15%। ठीक है, अब ये तो भारत सरकार को धन प्राप्त हो रहा है। अब धन जो है भारत सरकार कहाँ सबसे ज्यादा खर्च करता है, तो चलिए उसको भी हम लोग जानते हैं। भारत सरकार सबसे अधिक खर्च किस पर करता है? भारत सरकार सबसे अधिक धन जो है किस पर खर्च करता है? ब्याज अदायगी। ब्याज अदायगी। अब ब्याज अदायगी क्या होता है समझ लीजिए। भारत सरकार भी विश्व बैंक से और आईएमएफ से पैसा लेता है, कर्ज लेता है। तो कुछ कर्ज जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए, यानी 1-2 साल के लिए होता है, और कुछ जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए, यानी 15-20 साल के लिए होता है। विश्व बैंक से और आईएमएफ से जो भारत सरकार लेता है, या अन्य बैंक से। ठीक है, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उससे भी लेता है, जो चाइना में है। तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ होता है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है उस पर जो है भारत सरकार को अधिक ब्याज देना होता है, और जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है धन, उस पर कम ब्याज देना होता है। तो दोनों मिला के सरकार जो है हर साल पैसा जो है देती है, तो सबसे ज्यादा उसी पर भारत सरकार का खर्च होता है। कितना प्रतिशत होता है? 20%। 20% के लमसम जो है
खर्च होता है। चलिए आगे। भारत सरकार दूसरा सबसे अधिक रुपया किस मद में खर्च करती है? देखिए भारत सरकार दूसरा जो है किस सबसे विषय पे अधिक सबसे? खर्च करता है, किस में करता है? करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। अब ये क्या है, इसको समझना जरूरी है। तो देखिए हर राज्य को और हर केंद्र शासित राज्य को भारत सरकार के द्वारा अपने आय का कुछ पैसा देना होता है। जैसे अभी जो है, जो आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा यह निश्चित किया गया है, 42% तक केंद्र सरकार अपने आय का दे देता है। ठीक है, 42% तक ये कहा गया है, लेकिन हर साल घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इसी में भारत सरकार का जो दूसरा पैसा जो खर्च होता है और इन्हीं राज्यों को जो उनका हिस्सा होता है उसको देने में होता है। कितना प्रतिशत जी? 18%। 18%। आगे चलिए। भारत सरकार का तीसरा सबसे अधिक रुपया किस विषय पे खर्च करता हाँ, है? भारत सरकार का तीसरा सबसे अधिक रुपया किस विषय पर खर्च होता है? केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर। चलिए आगे। बस हो गया। चलिए अब ये खत्म हो गया। किसी को डाउट, किसी को शंका? नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बजट से संबंधित लाएंगे नेक्स्ट वीडियो। उसमें हम जो है बजट में जो और प्रश्न बच गए हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और फिर जो है बिहार का बजट भी लाएंगे। अब लास्ट में हमारे सब्सक्राइबर से बोल दीजिए, बोल दीजिए। बोल दो। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करिए कि हाँ हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी पता हो तो कमेंट करिएगा, ना हो फिर भी चलेगा, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए। और हम लास्ट में ही कहेंगे, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं नोटिफिकेशन पे जाकर अगर आपको कोई डाउट रह जा रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको नोटिफिकेशन पे जाइएगा तो हम आपको जो है उसके बारे में बताएंगे। और आस-पास में अगर रह रहे हो तो हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आ सकते हैं। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार टीचर, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग सबकी तैयारी हम जीके सेक्शन में करवाते हैं। ठीक है, पता जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिएगा और फ़ोन नंबर। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।